हेलो स्टूडेंट, कल आपको मैंने त्रिकोणमिति के बारे में बताया था। आज आपको मैं त्रिभुज के बारे में बता रहा हूँ। ठीक है, त्रिभुज क्या होता है? तीन भुजाओं से घिरी आकृति त्रिभुज कहलाती है। ठीक है, ये त्रिभुज तीन भुजाओं की, ये त्रिभुज है। ठीक है, ये कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। कौन कौन से? सबसे पहले समबाहु त्रिभुज। समबाहु का मतलब क्या होता है? जिसकी तीनों भुजाएं समान हों। ये तीनों भुजाएं ये समान, ये समबाहु त्रिभुज है। ठीक है, इसकी भुजा ये ए है, ये भी ए है और ये भी ए है। ठीक है, ये ए बी और सी। ठीक है, अब इसका ये क्या है? समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है? समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है समबाहु क्षेत्रफल। ये इसका क्या होता है? क्षेत्रफल इसका ये होता है √3/4 a स्क्वायर। ये इसका क्षेत्रफल होता है। और इसका परिमाप क्या होता है? परिमाप होता है समबाहु त्रिभुज का परिमाप। समबाहु का मतलब तीनों भुजाएं बराबर। तो ये a प्लस ए ये हो गया 3a। इसमें क्या है? a बराबर क्या होता है? ये क्या है? एक भुजा। किसकी? समबाहु त्रिभुज की। ठीक है, अब नेक्स्ट है आपका विषमबाहु त्रिभुज। विषम बाहु त्रिभुज। विषम बाहु त्रिभुज का मतलब ये होता है ये तीनों भुजाएं की समान नहीं होती है। ये इसकी आकृति कैसी होती है? ये क्या है? H, यानी बेस से इसकी ये हाइट, ये H, ये A, B और C। अब विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है? a/2 विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। इसका क्या होता है? 1/2 आधार इंटू हाइट, ऊंचाई। आधार मान लो इसका ये है बड़ा और हाइट इसकी कितनी है? h। तो ये क्या हो गया? 1/2 a इंटू h। ठीक है, अब इसका परिमाप क्या होगा? विषमबाहु त्रिभुज का परिमाप होगा 2a बराबर a प्लस b प्लस c। ये हो गया इसका
परिमाप किसका? विषमबाहु त्रिभुज का। अब नेक्स्ट है आपका समद्विबाहु त्रिभुज। नेक्स्ट आपका समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज मीन्स जिसकी दो भुजाएं समान और एक भुजा असमान होती है। जिस तरह ये दो भुजाएं ये समान हो गई, ये असमान। इसकी ये हाइट ज्यादा है, ये और ये बराबर है। समद्विबाहु, समद्वि यानी दो दो भुजाएं बराबर, और ये तीसरी भुजाएं इसकी बराबर नहीं। ठीक है। समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है? a/4 इसका क्षेत्रफल हो जाएगा a/4 √, a इसमें क्या है? ये हो गया a, और b माइनस a स्क्वायर, 4b माइनस a स्क्वायर। ये इसका किसका? समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है। अब इसमें a क्या है? b है इसमें, जो ये दो भुजाएं बराबर है, ये तो है b, और ये आधार यानी जो भुजा इसके बराबर नहीं है, a b ये c, ये समद्विबाहु त्रिभुज है। इसमें ये तो दो भुजाओं का योग, और ये एक तीसरी भुजा इसकी। अब समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप, इसका परिमाप क्या होता है? मान लो ये x है, ये y है, ये भी y है, तो ये क्या हो गया? परिमाप, ये y प्लस x, ये हो गया इसका x प्लस y प्लस y, यानी x प्लस 2y, ये इसका परिमाप होता है। किसका? समद्विबाहु त्रिभुज का। अब नेक्स्ट कौन सा आ गया? समकोण त्रिभुज। नेक्स्ट है आपका समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज, इसकी आकृति कैसी होती है? ये ए, ये बी और ये सी। इसको लिख लो स्मॉल ए, स्मॉल बी और ये स्मॉल सी। जो ये कोण है ये 90 डिग्री का होता है। ठीक है। इसमें कर्ण क्या हो गया? कर्ण है इसमें एसी, एसी स्क्वायर बराबर
AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ठीक है, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है? समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा इसका इसका 1/2 इंटू आधार, 1/2 इंटू में आधार लंब, ये इसका क्षेत्रफल होता है। इसमें देखो क्या हो गया, 1/2 आधार इसका A है और इसका लंब क्या है? C है, यानी इसका ये इसका क्षेत्र। अब कर्ण का अब कर्ण को नापना है अपने को, तो कर्ण को नापे तो क्या आ जाएगा? कर्ण बराबर कर्ण का नाप बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। ये इसका अनुरूप है। अच्छा, अब आधार का नाप नापना है। आधार का नाप हो जाएगा, तो इसका ये क्या हो जाएगा? कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर का अनुरूप। इसमें कर्ण क्या है? B है। इसमें देखो कर्ण का नाप, इसमें ये देखो कर्ण का नाप ये हो गया, कर्ण क्या है इसमें? B बराबर A प्लस C, ये दोनों स्क्वायर का अनुरूप। ठीक है, और आधार का नाप हो जाएगा इसमें, कर्ण कितना है इसमें? B, आधार में इसमें A बराबर B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर। अब तीसरा आ गया लंब का परिमाप। नाप, ये क्या हो गया? लंब का नाप करेंगे तो कर्ण का नाप माइनस आधार का नाप का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर का रूट। अब लंब अपने क्या है? C बराबर क्या आ गया? B स्क्वायर माइनस A स्क्वायर, B स्क्वायर माइनस A स्क्वायर का अंडर रूट। कितना मिलेगी? हेलो, आप पहले पिछली वीडियो में आपको बताया था मैंने त्रिभुज के बारे में। अब बता रहा हूं आपको आयत के बारे में। आयत क्या होता है? किसी समतल पे चार भुजाओं से घिरी आकृति, वो क्या है? आयत कहलाती है, जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर और जिसके अंतःकोण 90 डिग्री के होते हैं। देखो आयत की ये ऐसा होता है आयत,
ये ए बी सी और डी, ये कोण 90 डिग्री का, ये भी कोण 90 डिग्री का, ये भी 90 का, ये भी 90 डिग्री होता है। आयत का मतलब ये होता है जिसकी दोनों भुजाएं समान आमने सामने की और जिसका अंतर कोण है, उनके जो बीच में जो कोण बनता है वो 90 डिग्री का होता है, वो आयत कहलाता है। ठीक है, अब आपको इसके बारे में बताते हैं। आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? मान लो ये लेंथ, ये इसकी विड्थ यानी चौड़ाई, इसका क्षेत्रफल क्या हुआ? किसका? आयत का। लंबाई गुना चौड़ाई, ये इसका क्षेत्रफल। लंबाई मान लो इसकी L है और चौड़ाई इसकी विड्थ इसकी B, तो ये हो गया इसका क्षेत्रफल। ये सेंटीमीटर में होगा, ये भी मीटर में होगा, सेंटीमीटर में होगा। एरिया हमेशा स्क्वायर के अंदर आएगा। मान लो ये मीटर में है, ये मान लो L मीटर है, ये B मीटर है, तो ये क्या होगा? LB वर्ग सेंटीमीटर, वर्ग मीटर, जो भी है। अब देखो आयत का विकर्ण, आयत का विकर्ण क्या होता है? आयत का विकर्ण, ये विकर्ण यानी कर्ण, ये क्या होगा इसका? आयत का विकर्ण बराबर क्या होगा? लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर, लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर का अंडर, ये होगा इसका विकर्ण। ठीक है, अब आ गया आयत का परिमाप, आयत का परिमाप। आयत का परिमाप क्या होगा? 2 इंटू में लंबाई प्लस चौड़ाई, ये इसका परिमाप होता है। यानी दो दो क्यों लगाया? ये इसकी ये भी दो भुजाएं, ये भी दो भुजाएं, इसका कॉमन ले लिया मैंने, 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, इसका परिमाप होता है। अब इसके आगे क्या आएगा? वर्ग यानी स्क्वायर। ये क्या होता है? जिसकी चारों भुजाएं समान, वर्ग के अंदर चारों भुजाएं समान और इनके बीच के जो अंतर होता है वो भी 90 डिग्री का होता है। ठीक है, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा? मान लो लंबाई इसकी ये है A, ये B और ये हो गया A B C D, वर्ग का क्षेत्रफल। क्या होगा? लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई ये मान लो ये चौड़ाई होगी, यानी लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई इसकी A है, चौड़ाई इसकी B है, ये इसका होगा क्षेत्रफल। क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर, वर्ग सेंटीमीटर, या भुजा जो मीटर में दी हो, सेंटीमीटर में दी हो, जो भी है, वर्ग सेंटीमीटर लिखता हूं मैं यहां पे। ठीक है, अब इसके आगे वर्ग का विकर्ण क्या होता है? वर्ग का विकर्ण यानी ये वर्ग का विकर्ण क्या होता है?
विकर्ण बराबर होता है √2 गुना वर्ग की भुजा, √2 गुना वर्ग की भुजा। √2 इसका विकर्ण यानी ये इसका नाम क्या होगा, √2 इंटू वर्ग की एक भुजा, यानी ये इनमें से एक भुजा होगी। ठीक है, अब आगे इसका क्या आएगा, वर्ग का परिमाप। मान लो ये भुजा भी ए है, ये भी है, ये भी ए है, वर्ग का परिमाप। परिमाप का मतलब होता है यहां से ये जोड़ दो, ये जोड़ दो, ये जोड़ दो, ये जोड़ दो, यानी इसकी बाहरी स्थिति किया जाएगा। ये भी ए है, ये भी ए है, ये भी ए है, प्लस ये भी ए है, यानी ये हो गया 4a। इसका परिमाप ये होता है। ठीक है, अब आ गया समांतर चतुर्भुज, समानांतर चतुर्भुज। नेक्स्ट हेडिंग क्या है, समांतर चतुर्भुज। किसी समतल पर चार भुजाओं से घिरा वह क्षेत्र जिसकी विपरीत भुजाएं आपस में बराबर और समांतर हो, जिस तरह ये समांतर, समांतर चतुर्भुज के अंदर क्या है, जिसकी देखो ये भुजा और ये भुजा ये एक दूसरे के विपरीत है, परंतु ये आपस में ये समांतर है। समांतर भुजा कभी आपस में नहीं मिलती, ये इसके समांतर है तो ये भी आपस में कभी भी नहीं मिलती। तो ये किसी समतल पर चार भुजा जिसमें दो भुजा आपस में समांतर हो, ठीक है, जिस तरह असमान जो भुजाएं हैं ये एक दूसरे के समांतर होगी। तो इसमें क्या है, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, ये मान लो इसकी हाइट है, ये है इसकी h हाइट होगी, ये हो गया a, ये हो गया b, और ये हो गया c, और ये हो गया d। ठीक है, इसकी ये हो गया भुजा, ये होगी a स्मॉल, ये b। अब इसके अंदर ये क्या है, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा, इसका होगा आधार इंटू ऊंचाई। आधार इसका ये है, ऊंचाई इसकी ये है, आधार इंटू में ऊंचाई। ठीक है, आधार इसका क्या हो गया a, ऊंचाई कितनी होगी इसकी h, यानी इसका क्षेत्रफल a इंटू h। अब इस समांतर चतुर्भुज का परिमाप,
समांतर चतुर्भुज का परिमाप क्या होगा? दो इंटू संगत भुजाओं का योग, संगत भुजाओं का योग ये होगा। इसमें क्या है? दो इंटू में संगत भुजाएं, ए इसके ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, तो इसमें क्या है? ए प्लस बी, ये होगा इसका। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही।